Hello everyone, welcome to my channel named Study Minds with SS. First of all, very sorry to you everyone. In the previous video, like part third, types of communication, this is part 4. Part third में मैंने बोला था कि that was the last part of types of communication, but no, I found some more types of communication in this, and today in this class we are going to discuss the rest of our types of communication. So this is the part 4 and last part of types of communication. Okay, so sorry for that video, that was not the last part. This is the last part of types of communication. So let's begin. First one is written communication. From the name itself it is clear that written communication है तो हम कुछ लिख के दे रहे हैं, लिख के we are trying to communicate with any person. So क्या कह रहे हैं, if the message is conveyed in written form it is said to be written communication, like reports, application. कोई मैसेज अगर हम लिख के जो दे रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को तो वो हमारा क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि हम वो लिख के दे रहे हैं. तो वो रिपोर्ट्स भी होता है, एप्लीकेशन होता है, डायरीज होती है, किसी तरह की आप डायरी में नोटबुक में आप कोई चीज़ नोट कर रहे हो. सो ये सारे कम्युनिकेशन क्या होते हैं, आपके रिटन कम्युनिकेशन होते हैं. ओके, लेटर आप दे रहे हो, सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन? इफ मैसेज इज कन्वेड ओरली देन इट इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन. ये क्या कह रहा है, मैसेज जब आप बोल के करते हो वैसा कम्युनिकेशन जो आप बोल के कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि आप ओरली वो काम कर रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो या आप जेस्टर्स के थ्रू नहीं कम्युनिकेट कर रहे हो, यू आर कम्युनिकेटिंग विथ सम अदर पर्सन ओरली. सो दैट इज टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल है फेस टू फेस इंटरैक्शन. ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, if the message is conveyed through signs, symbols and gestures it is called non-verbal communication and also called gestural communication. Okay, non-verbal क्या होता है, जब इशारों के थ्रू बात करते हैं, जेस्चर्स के थ्रू, सिम्बल्स के थ्रू, सीमियोटिक्स के थ्रू जो हम कम्युनिकेट करते हैं दैट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेस्चरल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज intercultural communication. When the interaction takes place between persons from different cultural backgrounds that is called intercultural communication. intercultural क्या होता है, जब दो different culture के लोग जब interact करते हैं, when two person of different cultures are interacting with each other then that communication is called intercultural communication. Like language, belief, फॉर एग्ज़ाम्पल मराठी बंदा तमिल बंदे से बात कर रहा है, ओके, या मराठी बंदा पंजाबी बंदे से बात कर रहा है. सो इन दोनों के बीच किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन. द नेक्स्ट इज ग्रुप कम्युनिकेशन. व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद इन अ ग्रुप और बिटवीन ग्रुप, व्हाट इज हैपनिंग within a group or between group it is said to have group communication. group communication क्या होता है, जब communication दो ग्रुप्स के बीच में या ग्रुप के या एक ही ग्रुप के सारे मेंबर्स के बीच में हो रहा है तो हम उसे कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन. विद इन अ ग्रुप मीन्स ग्रुप के अंदर हो रहा है, ठीक है. ग्रुप के अंदर कौन मेंबर्स कर रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है. व्हेन मेंबर्स आर कम्युनिकेटिंग विद इन अ ग्रुप और बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन मीन्स दो या मोर देन टू. पेंसिल इज़ नॉट वर्किंग, सो सॉरी. ओके, दो या दो से ज़्यादा बिटवीन ग्रुप्स में हो रहा है या विद इन अ ग्रुप्स देन दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज क्लासरूम कम्युनिकेशन. क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या कहता है, इट इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स एंड अमंग स्टूडेंट्स. क्लासरूम कम्युनिकेशन सेज व्हाट, इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स. दो टीचर के बीच में या दो स्टूडेंट्स के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड क्लासरूम कम्युनिकेशन. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन देयर इज़ अ टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. देखो, अगर कोई टीचर दूसरे टीचर से बात कर रहा है वो भी क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया. कोई टीचर स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहा है दैट इज़ ऑल्सो क्लासरूम कम्युनिकेशन. वाई? बिकॉज द कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड दैट क्लासरूम, सो इट इज़ कॉल्ड क्लासरूम कम्युनिकेशन. या कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड क्लासरूम कम्युनिकेशन.
तो इसका हेंस ये निकलता है कि क्लासरूम में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे बिटवीन टू स्टूडेंट्स हो, बिटवीन टू टीचर्स हो, या बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हो, वो सारे हमारे आते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्योंकि उसमें टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है. लाइक एक टीचर दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, दूसरा पहले से. एक टीचर दूसरे स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहा है और वो स्टूडेंट उस टीचर से, या पहला स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ए इज कम्युनिकेटिंग to student B, and similarly student B is communicating to student A or any some other student. So in this there's a two-way flow of communication. So we can say that the communication which is occurring in a classroom or which has occurred in a classroom is said to be classroom communication. There's scope for immediate feedback in the classroom as the teacher and students are in direct contact with each other. इसमें क्या होता है, immediate feedback होता है. इमीडिएट फीडबैक, फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कोई क्वेरी रखी स्टूडेंट के सामने एंड स्टूडेंट इज़ अनेबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. सो टीचर उसे समझाएगा, ओके, या उसका फीडबैक उसे पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है. सो इन द सेम सेंस स्टूडेंट से वो फीडबैक ले सकता है कि मैंने तुम्हें अभी ये पढ़ाया, ओके, अब तुम बताओ कि मैंने क्या पढ़ाया, ओके, तो किसी दूसरे स्टूडेंट को समझाओ जो मैंने अभी पढ़ाया. सो इन दैट वे इमीडिएट फीडबैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन में. या बच्चा कुछ समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, वो फीडबैक आप टीचर को तुरंत मिल जाता है. सो देयर इज स्कोप फॉर इमीडिएट फीडबैक इन द क्लासरूम एज द टीचर एंड स्टूडेंट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. ओके, सो होप सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर क्लियर टू यू. हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन किए थे, लाइक वी डिड अप्रॉक्स 15 to 17 types of communication. Or those who haven't watched my previous videos regarding this content, like types of communication, so please I would request them first watch that video. उसके बाद फिर आप ये सारे वीडियोस कंटिन्यू करो, क्योंकि उसमें बेसिक से मैंने बताया है क्या इंटर, इंट्रा, इंटर ग्रुप, इंटर कल्चर, ईच एंड एवरीथिंग, कंटेजियस, नॉन कंटेजियस, सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कराए हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गाइज प्लीज़ गो थ्रू दोज लेक्चर्स. प्लेलिस्ट में सारे डले हैं कम्युनिकेशन के टाइप्स, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर ऑल्सो. सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज नाउ completed. In the next video I will come up with some new topic of communication. Okay, so till then take care everyone, and please subscribe my channel and share it with your friends also. Bye everyone, take care.